सबसे पहले क्या होगा, मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते? लैडर मेथड। क्या है लैडर मेथड? क्या है 4 9 3 9 2। चलो 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 4 14 राइट। 6 9 6 आगे 4 9 3 9 2। 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 48 1 3 6 जा 12 1 9 9 जा 18 1 2 6। कितना आएगा? 2 4 6 9 6। वापस 2 से करेंगे तो कितना आएगा? ये 12 3 4 8। वापस 2 से करेंगे 6 1 7 4। वापस 2 से करेंगे 3। कितना आएगा? 0। नहीं सर अरे 3 0 8 2। चलिए देखिए, देखो 6 1 7 4 डिवाइडेड बाय 2 2 3 का 6 0 ये आएगा 1 तो ये 0 आएगा राइट। तो ये 0 लिख दिया, वापस 7 आएगा तो 6 7 करेक्ट। वापस एक 2 से हो जाएगा नहीं, क्योंकि एंडिंग नहीं है। 3 से हो जाएगा 3 और 10 और 18 राइट। 3 से हो जाएगा तो कितने आएंगे? 1 0 2 9। ये 3 से हो जाएगा 3 और 9 यस 3 से हो जाएगा। कितना आता है? 3 3 जा 9 1 12 मतलब 4 3। ये 3 से होगा 3 और 3 7 हो सर जाएगा। 7 था ये 7 का क्यूब है, डायरेक्ट इसको लिखो मैं 7 का क्यूब राइट। 7 का क्यूब। चलो तो ये कितने बार है? जो कितने 2 4 बार है 4 9 3 9 2। देखो 2 कितने बार है? 1 2 3 4। 3 2 बार है 3 बार 3 2 बार 2 बार और 7 3 बार राइट। तो 2 4 बार इसको ऐसे लिखते हैं 2 2 2 2। 2 4 बार है तो इसको 2 रेस्ट पावर 4। 3 कितने बार है आपका? 3 2 बार है ना, 3 2 बार तो 3 की 2 भी कितने हैं? 2 और 7 3 बार है तो 7 राइट। अब आपको ये किसकी इक्वल लेना है? a की पावर 4 b की पावर 2 और c की पावर 3 इसके इक्वल लेना है। अब किसकी पावर 4 है रे? किसकी पावर 4 है? 2 की किसकी पावर 4 है बेटा? 2 की। तो a इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2। किसकी पावर 4 है? इधर किसकी पावर 4 है? 2 की। तो a इज इक्वल टू 2। किसकी पावर 2 है रे? किसकी पावर 2 है बेटा? 3 ठीक है, तो b इज इक्वल टू 3। और किसकी पावर 3 है रे? किसकी पावर 3 है? 7 आ गया पहला सवाल? हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। ये घर पे अच्छे से लिख लेना, मतलब आपका क्लास का भी होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, पॉज करो वीडियो। तो देखो बेटा, आपको दे देगा बेटा 25x माइनस 25 की पावर समथिंग दिया है, ये दिया 100। आपको x निकालना है तो आप ये डायरेक्टली कंपेयर डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 का और फैक्टराइजेशन कर सकते क्या? नहीं। तो इसके ऊपर भी अपन क्या करेंगे? इन टर्म्स ऑफ 5 लिखेंगे। तो 25 को 5 के टर्म्स में लिखेंगे। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर और उसका होल पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है? 5 2x माइनस 1 -100 राइट। अभी देखो एक प्रॉपर्टी एनालिसिस में आपने देखी होंगी कि a की पावर b, a की पावर अगर m रहा, पावर की पावर a की पावर m रहा और उसकी पावर n रहा, तो पावर का क्या होता है? प्रोडक्ट। ऊपर का प्रोडक्ट m इनटू a। यहां तक समझ में आया? पावर का पावर तो ये हो जाएगा। यहां पे क्या है बेटा? 2 और उसकी पावर a, मतलब 2 और a प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या जाएगा? 5 हो जाएगा 2 इनटू x माइनस 1 करेक्ट। और इधर अब ये 5 इधर लेके आ जाओ, क्या कर जाएगा? प्लस इधर जाके माइनस, इसको इधर भेज दो, क्या कर जाएगा? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 100। माइनस है कि प्लस है? माइनस माइनस है। चलो देख लेंगे बता। यहाँ तक समझ में आया बेटा आपको? अभी अंदर लेके जाओ इसको, ये क्या जाएगा? 5 2 इनटू x 2x 2 इनटू माइनस 1 माइनस 2 राइट। और इधर क्या जाएगा? 5 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 100 राइट। अभी दोनों में देखो ये माइनस है हम देखो ये पता है प्रॉपर्टी आपने सीखी होगी। प्रॉपर्टी क्या सीखी होगी बेटा? अगर बेस सेम है मतलब
अब इसका उल्टा क्या लिख सकता हूँ मैं, m प्लस n रहा, m प्लस n रहा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, am इंटू a, इसका उल्टा, राइट। तो यहाँ पे क्या देगा 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 5 रेज़ टू पावर 2x इंटू 5 का पावर माइनस 2। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2x इंटू 5 का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 100। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा, 2x कॉमन है, राइट, 2x, अरे माइनस 1 को क्या है, यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 1 भी कॉमन आ जाएगा ना सर 5 इतने बार क्यों लेगा, हाँ 5 इतने बार क्यों लेगा, समझा नहीं, ये समझा नहीं आपको, ये नहीं समझा। ये देखो a m प्लस n है, राइट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a m इंटू a m, इस प्रॉपर्टी का उल्टा। ये क्या है बेटा, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, तो पावर की एडिशन हो जाएगी। अब आपको उल्टा दिया, आपको क्या दिया, पावर एक ही दी हुई, पूरा प्लस माइनस करके दिया, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये इसके ऊपर क्या है, हो गया इसके ऊपर क्या है, तो ये क्या आ जाएगा a m प्लस n, तो क्या आएगा a m प्लस a m इंटू a m, आ गया ये। अब ये देखो 5 रेज़ टू पावर माइनस 2, इसका मीनिंग क्या होता है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, a का a रेज़ टू पावर, अगर ऊपर की पावर नीचे जाती है a रेज़ टू पावर m, तो एक अगर इसको नीचे भेजना है तो क्या होगा, a रेज़ टू पावर माइनस m। ये ऊपर की पावर जब नीचे जाती है, ऊपर की पावर नीचे जाती है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, ऊपर का नीचे गया तो साइन चेंज, नीचे का ऊपर गया तो साइन चेंज, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस 2 है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, और कभी भी ध्यान में रखने का, और एक फंडा ध्यान में रखने का, अगर पावर नेगेटिव रही, a की पावर माइनस b रहा, तो इसका मीनिंग क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, a की पावर b, माइनस साइन नीचे चले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर का नीचे। तो यहाँ पे क्या बेटा आपका, ये 5 रेज़ टू पावर 2x इसी पे ऐसा, ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2x अपॉन ये क्या आ जाएगा नीचे 5 इज इक्वल टू माइनस 9। यहाँ तक समझ में आया, इसको कोई प्रॉब्लम, हाँ नहीं। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 का 2x, 5 का स्क्वायर मतलब क्या है, 5 इंटू 5 माइनस 5 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 9। कॉमन क्या निकलेगा, ऊपर और नीचे में देखो 5 2x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 5 2x निकालेंगे, नीचे में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 बार 5 और यहाँ पे 1 बार 5, तो क्या कॉमन आएगा 5, तो अंदर क्या बचेगा बेटा आपका, ये 5 2x चला गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं मतलब 1, और नीचे क्या बचा 5, और इधर क्या बचा, ये भी चला गया, ये भी चला गया, मतलब बचा क्या सिर्फ अंदर 1, ये माइनस। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये डिवाइडेशन इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन 5 2x। अब इसको सॉल्व करो, बटन का मेथड 1 में 5 माइनस 1 क्या आएगा, इधर सॉल्व करके देता हूँ, देखो 5 2x, ये क्या जाएगा रे, 1 में 5 माइनस 1, कैसे सॉल्व करते हैं, 1 में 5 माइनस 1 बटन का मेथड, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 इंटू 5 माइनस 5 अपॉन 5, तो क्या जाएगा माइनस 4 बाय 5, तो ये जाएगा माइनस 4 बाय 5, राइट। तो इधर क्या जाएगा बेटा आपका, ये 5 इधर भेज दो उसको, तो क्या जाएगा माइनस 100 इंटू 5। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम, अब ये इधर है, ये देखो माइनस और माइनस प्लस, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो बचा क्या आपका 5 2x, राइट। ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 5, ये इधर का इधर गया, इसको इधर भेज दो, और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा 25 जा 24 जा 25 4 जा 100, तो ये जाएगा 5 2x इज इक्वल टू क्या जाएगा 25 इंटू 5 इंटू 5, 25 को क्या, अब यहाँ पे 5 है, ये आगे भी 5 ही लिखना है, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसको भी 5 का स्क्वायर, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन, तो क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 4, मतलब क्या जाएगा आपका 5 2x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू
समझ में आ गया बेटा? नहीं समझ में आया तो एक बार देखो क्या है आपका, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो जो 5 है इसको एक्सप्रेस कर सकते क्या? नहीं, 25 को कर सकते, 25 को क्या लिख सकते? 5 का स्क्वायर। अब आपका पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर आता है, कर सकते हो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई। तो ये कहेगा 2 into x minus 1। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं कर देना 2x minus 1, वैसा करना क्या? नहीं, तो ये 2x minus 2 आ जाएगा, 2x minus 2 हो गई। अब दोनों को क्या किया मैंने, जब कभी भी ब्लैक बदल कंसेप्ट, ब्लैक बदल कंसेप्ट क्या है? उपचार कंसेप्ट क्या है? पावर में अगर क्या रहा था, प्लस माइनस वाला रहा, वाला x रहा, ठीक है, प्लस माइनस वाला टर्म रहा, तो उसे सेपरेट करके लिखो। सेपरेट मतलब कैसा सर? सेपरेट मतलब कैसा पता नहीं, m प्लस n रहा, इसको क्या लिख सकते हैं? am इंटू an जैसा लिखो। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी कोई भी सवाल हो ये इसकी गुरु के लिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा करो प्लस माइनस रहा, प्लस माइनस में इसको सेपरेट किया, तो एक बार चले जा, 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 इसको इधर का इधर ऐसे ला 2x। अब निगेटिव रहा तो उसको नीचे भेज देने का, निगेटिव रहा तो नीचे भेज देना, लिख दो नहीं लिख लेना, नेगेटिव रहा नीचे भेज देना, नेगेटिव रहा नीचे भेज देना, ये नेगेटिव है नीचे भेज देना, नेगेटिव है नीचे भेज देना। अब इसको कॉमन निकालना, 5 ऊपर कॉमन है और नीचे 5 into 5 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? ऊपर का कुछ नहीं बचा, मतलब नीचे क्या बचा? 1 5 बाहर आएगा, बचा क्या? 5, और इधर दोनों बाहर आएगा, मतलब बचा 1। इसको सॉल्व करते गए मेरा आंसर आ गया। पॉज करो वीडियो। अच्छा आंसर क्या बताया था मैंने? पावर में प्लस माइनस दिखा, उपचार कंसेप्ट के साथ ब्रह्मास्त्र है, प्लस माइनस दिखा, क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस ए m प्लस n रहा, तो क्या आएगा? a m into an, यहाँ पे आएगा 5n into 5 का क्यूब माइनस 6, यहाँ पे आएगा 5n into 5 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखो इसको, ठीक है, 3 का स्क्वायर into 5n माइनस 2n into 5 का n। यहाँ पे किसको भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बेटा? 5n कॉमन आएगा, राइट? 5n कॉमन आएगा ना, तो क्या लिखूंगा? 5n कॉमन आया ऊपर से, तो बचा क्या अंदर अक्षर? 5n चलेगा, बचा क्या? 5 का क्यूब माइनस 6 into 5 अपॉन नीचे क्या कॉमन है? 5n बचा क्या? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का n, ठीक है। तो ये क्या जाएगा बेटा? 5 ये काटो इसको, 5n स्क्वायर, तो बचा क्या? 5 का क्यूब कितना होता है? 125 माइनस 5 30, 6 5 30, और ये क्या जाएगा? 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2 raised to power n, तो कितना आएगा? ये 95 अपॉन 9 माइनस 2 raised to power n, ऊपर हाँ नहीं उसका भी 95 2 raised to power n। एक मिनट पॉज करो बेटा, देख लो तुम सवाल। यहाँ पे क्या है बेटा? 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? 2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा? 4, ये कितना आएगा? 9 5 9 माइनस 5 कितना आएगा रे? 90, करेक्ट? आ गया सवाल? पॉज करो बेटा, समझ में आ गया? चलो देखो रे, आपको क्या दिया है? a टू पावर x इक्वल टू b टू पावर y इक्वल टू c टू पावर z, और ये आपको प्रूव करना है, आपको x y z प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे? जो 3 इक्वल है इसको समथिंग इक्वल ले लेगा, ax इक्वल टू by इक्वल टू cz,
इक्वल लेता हूँ, आप कोई भी लेटर ले सकते हो, से बोलता हूँ। क्यों क्यों करना है सर? क्योंकि मेरे को ए और सी की वैल्यू होना, ए और सी की वैल्यू होना। तो अब एक फंडा आता है, फंडा क्या आता है ध्यान में रखो आप। ये प्रॉपर्टी एक बेटा है, प्रॉपर्टी क्या ए की पावर m इज इक्वल टू के रहा, ए की पावर m इज इक्वल टू के रहा। अबे m की पावर जब इधर जाएगी, m की पावर अगर इधर लेके गया तो क्या जाएगा, a इज इक्वल टू k की पावर 1 बाय m। समझ में गई? ये कैसा है पता नहीं है यार। आप क्या करोगे, अगर इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करोगे 1 बाय m पावर से, तो यार जब पावर उससे साइड चली जाती है, क्या बोला, पावर उससे साइड चली जाती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब आपके पास क्या था, अपने पास क्या था बेटा, अपने पास क्या था, e टू पावर x इज इक्वल टू b टू पावर y इज इक्वल टू c टू पावर z इज इक्वल टू k। अब मैं पहले ये कंसीडर करता हूँ ax a टू पावर x इज इक्वल टू k। ये पावर इधर चली जाएगी तो क्या है, a इज इक्वल टू k टू पावर 1 बाय x, राइट। दूसरा b की पावर y इज इक्वल टू k, ये पावर इधर चली जाएगी तो क्या आएगा, k की पावर 1 बाय y, राइट। c क्या आपका c टू पावर z इज इक्वल टू k। ये पहले क्या, फिर c टू पावर a, तो ये इधर चले जाएगा k की पावर 1 बाय z, राइट। ये तीन आगे इक्वेशन। अब आपको दूसरा कंडीशन क्या दिया है, आपको दिया है b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। देयरफॉर b स्क्वायर क्या है आपका बेटा, b की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, k की पावर 1 बाय y और इसका स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 2 इनटू a। ये क्या है बेटा आपका, सर तुमको देवा नहीं वहां पे AC सॉरी एसी दिया है तो इस देखो टाइपो एरर। ये क्या है बेटा आपका, ये k की पावर 1 बाय x इनटू c की वैल्यू क्या है, k की पावर 1 बाय z। यहाँ पे किसको भी प्रॉब्लम, अब ऊपर वाला पावर के ऊपर पावर, इसका मिलेगा मल्टीप्लाई 1 बाय y इनटू 1 बाय y 2, राइट। इक्वल टू जाएगा k की पावर, ये क्या जाएगा मल्टीप्लाई सेम बेस तो पावर की क्या बनेगी, एडिशन। तो क्या जाएगा 1 बाय x प्लस 1 बाय z, 1 बाय x प्लस 1 बाय z। आदित्य इधर देख, तो ये क्या है k सेम है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या आएगा 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z। आपको क्या प्रूव करना है, y प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करोगे क्या जाएगा, 2 अपॉन y बटरफ्लाई मेथड, z into 1 z प्लस x into 1 x अपॉन दोनों का प्लस x z। तो क्या आएगा, तो आपको y होना ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर लेके जाओ, 2 into x z इज इक्वल टू y into z प्लस x। अभी मल्टीप्लाई आपको z के लाओ, नेक्स्ट में तो वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 into zx अपॉन आएगा x प्लस z। आ गया? यस सर। आ गया आपका सवाल? चलो हो गया आपका सवाल, हो गया आपका सवाल कंप्लीट। चलो पॉज करिए।